Hello guys, welcome to our channel English A to Z. English A to Z में आपका स्वागत है। So guys, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में प्रीपोजिशंस स्टार्ट की थी। अब तक उसके 2 क्लास हो चुकी हैं और आज मैं आपके लिए नए प्रीपोजिशंस लेकर आई हूँ। प्रीपोजिशंस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। यह वह शब्द होते हैं जो सेंटेंस बनाते वक्त किसी भी नाउन, प्रोनाउन या फ्रेजेस से पहले लगाए जाते हैं, जैसे इन, एट, ऑन, इज, ऑन, इन, ऑन टू, अपॉन, फ्रॉम, ऑफ, विथ एक्सेट्रा। अब मैं आपको 3 प्रीपोजिशंस के बारे में बताऊंगी। अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज हम बात करेंगे इन, एट, ऑन की। सो गाइस, सबसे पहले हम लेंगे इन। इन का यूज़ 3 अर्थों में किया जाता है। इनका मतलब होता है मैं। जो पहले अर्थ में इनका उपयोग किया जाता है वो है टाइम, समय के साथ इनका प्रयोग किया जाता है। सेकंड, प्लेसेस यानी जगह, जगह के साथ इनका उपयोग किया जाता है। थर्ड, इन, इनसाइड ऑब्जेक्ट, मतलब कि वस्तु के अंदर अगर कोई चीज है तो उसके लिए भी इनका यूज किया जाता है। तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाती हूँ। पहला एग्जाम्पल है, वह 2015 में घर आएगा। He will come home in 2015। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह अमेरिका में पढ़ाई करेगा। He will study in America। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह गाना तुम्हारे मोबाइल में है। This song is in your mobile। गाइस, मुझे उम्मीद है आपको इनका यूज समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे एट की यूज के बारे में। फर्स्टली एट का यूज जो किया जाता है गाइस, वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, मतलब कि निश्चित समय के लिए किया जाता है। सेकंड, स्मॉल प्लेसेस के साथ एट का प्रयोग किया जाता है, यानी कि छोटी जगह के साथ, जैसे होम हो गया, पार्क हो गया। जैसे कहेंगे हम दिल्ली में रहते हैं इंडिया में, तो इंडिया तो बड़ा हो गया, हम कहेंगे हम दिल्ली में रहते हैं तो यानी दिल्ली छोटा हो गया, तो हम दिल्ली के साथ एट लगाएंगे। और यदि हम कहेंगे कि भाई हम दिल्ली में मयूर विहार में रहते हैं तो हम मयूर विहार के साथ एट लगाएंगे, क्योंकि मयूर विहार छोटा हो गया, दिल्ली बड़ी हो गई। ठीक है, चलिए आगे चलें। तीसरा जो ये यूज है इसका, वो रात और दोपहर के साथ किया जाता है, यानी कि नाइट और नून के साथ। ठीक है। चौथा यूज है एट का, जब हम किसी वस्तु का मूल्य बताते हैं। ठीक है ना, किसी वस्तु का मूल्य बताने के लिए एट का यूज किया जाता है। फिफ्थ, यानी किसी त्योहार या घटना के साथ एट का उपयोग किया जाता है। तो चलिए गाइस, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। हमारा पहला एग्जाम्पल है, वह 10 बजे घर आएगा। He will come home at 10। वह 2 बजे पैदा हुआ। He was born at 2। मैं इंडिया में दिल्ली में रहती हूँ। I live at Delhi in India। गाइस, मैंने आपको बताया था ना, जब 2 जगहों की बात हो रही हो, जो जगह छोटी है उसके साथ हम एट का उपयोग करेंगे और जो बड़ी है उसके साथ इन का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। और मैं दोपहर में घर पर थी। आई वॉज एट होम एट आफ्टरनून। मैंने आपको बताया, दोपहर हो या रात उसके साथ एट लगाया जाता है। मॉर्निंग के साथ ज़्यादातर इनका यूज होता है, लेकिन लोग नाइट और नून के लिए भी इनका यूज कर लेते हैं। यह फल 100 रुपए किलो बिक रहा है। दिस फ्रूट इज सेलिंग एट ₹100 kg। आगे बढ़ते हैं। पापा दिवाली में वहाँ जाएंगे। पापा विल गो देयर एट दिवाली। गाइस, चलिए अब हम लेते हैं ऑन का यूज। गाइस, ऑन का यूज 2 अर्थों में किया जाता है। एक तो के ऊपर के लिए, जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु रखी होती है तो हम पर या ऊपर के लिए ऑन का यूज करते हैं। ठीक है गाइस। और सेकंड अर्थ है इसका में या को, जब हम किसी डेट या डे की बात करते हैं कि हम इस डे को या डेट को ये करेंगे या किया था, तो हम उसके साथ ऑन का यूज करते हैं। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। कलम मेज पर रखी है। पेन इज केप्ट ऑन द टेबल। वह हाथी पर बैठा है। ही इज सिटिंग ऑन द एलिफेंट। गाइस, आप देख रहे हो ना, वह हाथी के ऊपर बैठा है। ठीक है ना, तो हमें के ऊपर के लिए वाला अर्थ इसमें यूज कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। किताब लैपटॉप के ऊपर थी।
द बुक वाज ऑन द लैपटॉप। सो किताब जो है लैपटॉप के ऊपर रखी थी। ठीक है, चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। मैं रविवार को आऊंगी। आई विल कम ऑन संडे। सो गाइज मैंने आपको बताया ना अभी कि डे के साथ उनका यूज किया जाता है। चलिए एक डेट के साथ वो देखते हैं एग्जाम्पल। वह 22 दिसंबर 2021 को आया था। He had come on 22 दिसंबर 2021। सो गाइज ये हमने डेट के साथ ऑन का यूज किया है। सो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा जो मैंने आपको इन, एट और ऑन के बारे में बताया है। और मैं चाहूँगी कि आप भी अपने घर पर इन तीनों के ऊपर 5-5 सेंटेंस बनाकर प्रैक्टिस करें। चाहे तो मेरे कमेंट बॉक्स में भी लिखकर भेज सकते हैं, नहीं तो मेरी ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है sgenglishacademypro@gmail.com। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस आपके पास आती रहे। सो फिर मिलेंगे गाइस अपनी नई वीडियोस के साथ। बाय, टेक केयर।